नमस्ते फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हमने भारतीय भवन क्लास नवम को हल करने का प्रारंभ किया था, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज उसी सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग भारतीय भवन एक्सरसाइज नंबर 1A को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या हम लोगों ने 1 और 2 किया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 करेंगे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 करेंगे और देखेंगे प्रश्न संख्या 3 में क्या सवाल ने कहा है। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग क्लास नवम का पार्ट 2 कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाएं और पार्ट 1 देखें। भारतीय भवन क्लास नवम का किताब हम लोग हल कर रहे हैं। पिछले अध्याय में कुछ बच्चों का कंप्लेन था कि सर मोबाइल थोड़ा हिल रहा है, तो इस एपिसोड में हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को हल कर लिया है। तो इस एपिसोड में मोबाइल नहीं हिलेगा। तो हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िए। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। तो पहला है 2/3। 2/3 को हम लोग को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया है, क्लास 8 में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस हो चुका है कि ये आपको देखना है कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है या विषम भिन्न है। तो ये आपका उचित भिन्न है। ये कैसा भिन्न है, आपका उचित भिन्न है। तो आज हम लोग देखेंगे कि उचित भिन्न को कैसे हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। तो ये हो गया आपका संख्या रेखा और ये हो गया 0। संख्या रेखा पर 0, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि उचित भिन्न है तो 1 के 0 और 1 के बीच में ही होगा। अगर उचित भिन्न होता है तो वो संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में होता है। नीचे में देखिए कितना है, हर में कितना है, तो हर में आपका 3 है। तो हम लोग इसको कितना पार्ट में बांटेंगे, 2 पार्ट में बांटेंगे। नीचे में जितना रहता है, हर में जितना रहता है, उससे एक कम पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। नीचे में कितना है, 3 है, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब हम लोग कितना है, 2 है, तो हम लोग पहले पार्ट को, 0 वाले पार्ट को नहीं गिनेंगे। 1 2, तो यही हो जाएगा मेरा क्या, संख्या रेखा पर 2/3 हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 2, 7/4। 7/4 कौन सा भिन्न है आपका, तो आपको बता देना चाहते हैं ये विषम भिन्न है। ये कौन सा भिन्न है आपका, विषम भिन्न है ये। और विषम भिन्न होता है तो हमने आपको पढ़ाया है कि विषम भिन्न को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पूर्णांक बदलते हैं। पूर्णांक बदलने के लिए आपको भागा देना पड़ेगा 4 को 7 से, 4 एकम 4, बचा कितना आपका, 7 में 4 गया तो 3। तो ये हो जाएगा। यहाँ वाला को हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं 1 पूर्णांक, और जो नीचे वाला है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। 3 बच गया तो 3 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर जो रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा 7/4 को हम लिख सकते हैं 1.3/4। 1.3/4। आइए इसको हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा फाड़ लिए। ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। संख्या रेखा में इस तरफ जो होता है वो लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी होता है, राइट साइड में आपका प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। आइए यहां देखिए कितना है आपका, ये है 1, तो जो इस जगह पे रहता है उसको फाड़ते हैं हम लोग। ये रहा 1 और इससे एक ज्यादा लेंगे हम लोग, तो 1 से ज्यादा कितना होता है, 2। 1 से ज्यादा 2, और नीचे में देखेंगे कितना है, नीचे में है आपका 4, तो 4 से एक कम 3 तक जाएंगे हम लोग। 3 भाग में इसको तोड़ेंगे, हम लोग तोड़ेंगे 3 भाग में, लेकिन ये बट जाएगा 4 भाग में अपने आप। नीचे में कितना 4 है, तो उसको 4 भाग में बांटना है। 4 भाग में बांटने के लिए नीचे में हम लोग इसको 3 डॉट का यूज करेंगे, जिससे ये 4 भाग में बच जाएगा। देखिए पहला भाग, ये दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। हमको जाना कितना के पास है, 3 के पास है। देखिए यहाँ पर इसको काउंट नहीं करेंगे, हम लोग बताए थे अभी 0 को काउंट नहीं, जिससे हम लोग चलना शुरू करते हैं वहां पर काउंट नहीं करते। 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका, तो यही हो जाएगा आपका 7/4। जो नेक्स्ट है हम लोग का वो क्या है, -3/5। -3/5 है, तो -3/5 को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा फाड़ लेते हैं, और ये आपका उचित भिन्न है। ये क्या है आपका, उचित भिन्न है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो अगर उचित भिन्न अगर आपका प्लस है तो 0 और 1 के बीच में होगा, और अगर माइनस है तो 0 और -1 के बीच में होगा। ये माइनस वाला है ना, हाँ, ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्या होगा। अगर उचित भिन्न तो 0 और -1 के बीच में होगा, और धनात्मक संख्या होगा तो 0 और +1 के बीच में होगा। नीचे में कितना 5 है, तो इसमें हम लोग कितना डॉट का सहारा लेंगे, 4 डॉट का सहारा लेंगे। 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट। अप्रोक्सीमेटली हम लोग सबका साइज बराबर रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नीचे कितना है, सॉरी ऊपर कितना है, ऊपर है 3, तो चलिए यहां से इसको नहीं काउंट करेंगे, 0 को काउंट नहीं करते। 1 2 3, तो यही हो जाएगा आपका -3/5। समझ में आ गया आपको।
तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।